भारत में ना कुछ जगह ऐसी है जो सिर्फ पत्थर और पूजा की जगह नहीं है। ये वो पवित्र स्थान है जहाँ दिव्यता मतलब डिविनिटी एक बिल्कुल ही अलग और एक अनोखे रूप में सामने आई। हम इन्हें मंदिर तो कहते हैं, पर असल में ये ऊर्जा के ऐसे केंद्र हैं जहाँ माना जाता है कि भगवान शिव खुद एक रोशनी के रूप में, प्रकाश के रूप में प्रकट हुए। तो जरा सोचिए इस बारे में, क्या हो अगर वो दिव्य रोशनी, वो डिवाइन लाइट पृथ्वी पर एक जायंट कॉस्मिक पिलर, एक ब्रह्मांडीय स्तंभ के रूप में उतर आए। एक ऐसी रोशनी जो समय और जगह, टाइम एंड स्पेस सबसे परे हो, जो सीधे यूनिवर्स के दिल से निकलती हो। आज हम इसी अद्भुत कल्पना को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसी कल्पना से जुड़ा है शब्द ज्योतिर्लिंग। चलिए इसे समझते हैं। ज्योति मतलब प्रकाश या रोशनी, और लिंग मतलब प्रतीक या चिन्ह। तो ज्योतिर्लिंग का सीधा सा मतलब हुआ प्रकाश का स्तंभ। ये वो जगहें हैं जहां ये माना जाता है कि भगवान शिव ने खुद को एक कभी न खत्म होने वाले दिव्य प्रकाश के स्तंभ के रूप में जाहिर किया था। और ऐसे कितने स्थान हैं पूरे भारत में? ऐसे एक दो नहीं बल्कि पूरे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। और हर एक की अपनी अलग कहानी है, अपनी एक खास एनर्जी है और अपना एक गहरा दिव्य रहस्य है। तो फिर तैयार हैं? चलिए हम सब मिलकर इन 12 शक्तिशाली ऊर्जा केंद्रों की एक वर्चुअल पिलग्रिमेज, एक तीर्थ यात्रा पर चलते हैं। हम भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक का सफर करेंगे और इन दिव्य ज्वालाओं के दर्शन करेंगे। तो हमारी यात्रा शुरू होती है भारत के पश्चिमी तट से, वो जगह जहां जमीन समंदर से मिलती है और जहां आस्था की लहरें किनारों से टकराती हैं। हमारा पहला पड़ाव है गुजरात का सोमनाथ मंदिर। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला माना जाता है। कहते हैं यहाँ समंदर की हर लहर में आज भी शिव की गूंज सुनाई देती है। ये वही जगह है जहाँ खुद चंद्रदेव ने भगवान शिव की पूजा की थी। सोमनाथ का इतिहास रेजिलियंस की एक कमाल की कहानी है। इसे कितनी ही बार तोड़ा गया, नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार आस्था की ताकत ने इसे फिर से खड़ा कर दिया। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि उस दिव्य ज्वाला को, उस डिवाइन लाइट को कभी बुझाया नहीं जा सकता। अब पश्चिम में ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं और महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहुंचते हैं। ये जगह बहुत खास है, बहुत यूनिक। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ एक ही ज्योति में 3 दिव्य शक्तियाँ, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, एक साथ विराजमान हैं। मतलब क्रिएशन, प्रेजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन सब एक ही जगह पर। महाराष्ट्र में ही हमारा अगला पड़ाव है घृष्णेश्वर। यहाँ शिव का रूप बिल्कुल अलग है। ये वो जगह है जहाँ शिव प्योर कंपैशन यानी शुद्ध करुणा के रूप में प्रकट हुए। इसकी कहानी एक माँ की अटूट भक्ति और उसके आशीर्वाद से जुड़ी हुई है। और अब चलते हैं भीमा शंकर। यहाँ आपको शिव की रॉ पावर, उनकी प्रचंड शक्ति का एहसास होगा। यहाँ की प्रकृति ही शिव की ताकत का सबूत है। ऐसा कहते हैं कि जब मॉनसून में बादल गरजते हैं और घनघोर बारिश होती है, तो वो असल में भगवान शिव की ही प्रचंड ऊर्जा का प्रदर्शन होता है। चलिए अब हम भारत के पश्चिमी तट से देश के दिल की ओर बढ़ते हैं। मध्य भारत, वो आध्यात्मिक केंद्र जहाँ समय और ध्वनि के देवता वास करते हैं। हम आ पहुंचे हैं उज्जैन, महाकालेश्वर की नगरी में। यहाँ शिव सिर्फ भगवान नहीं बल्कि खुद काल के स्वामी हैं, यानी महाकाल, वो जो समय से भी बड़े हैं, टाइम इटसेल्फ के मास्टर। और यहाँ की भस्म आरती सच में एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। ये आरती हमें याद दिलाती है कि मौत कोई अंत नहीं है, वो तो बस एक डिवाइन साइकिल का हिस्सा है। महाकाल के दरबार में जीवन और मृत्यु दोनों का उत्सव एक साथ मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में ही आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं ओंकारेश्वर। इस जगह की सबसे खास बात है इसकी ज्योग्राफी। ये असल में एक द्वीप है, एक आइलैंड, जिसका आकार पवित्र ओम चिन्ह जैसा है, बिल्कुल अद्भुत। और यहाँ शिव ब्रह्मांड की सबसे पहली आवाज यानी ओंकार के रूप में मौजूद हैं। अब हमारा सफर हमें ले जाता है झारखंड, वैद्यनाथ धाम। वैद्यनाथ मतलब द डिवाइन हीलर, दिव्य चिकित्सक। ये वो जगह है जहां लोग अपनी शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की बीमारियों से छुटकारा पाने की आस्था लेकर आते हैं और कहते हैं यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता।
इसके बाद हम वापस गुजरात की ओर चलते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। यहाँ की मान्यता है कि नाग देवता खुद भगवान शिव की रक्षा करते हैं। ये जगह हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर हम अपने डर का सामना करें तो वही डर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अब तक हम पश्चिम और मध्य भारत में थे। अब अपनी यात्रा का दायरा और बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे ये दिव्य ज्वालाएं बर्फ से ढके हिमालय की चोटियों से लेकर भारत के दक्षिणी समुद्री तटों तक फैली हुई हैं। जरा देखिए, एक तरफ केदारनाथ की बर्फीली ऊंची चोटियां और दूसरी तरफ रामेश्वरम का शांत समंदर किनारे बसा मंदिर। ये तस्वीरें ही भारत की इनक्रेडिबल स्पिरिचुअल डाइवर्सिटी को दिखाती हैं। तो चलते हैं केदारनाथ, हिमालय की गोद में बसे इस पावन धाम में। सोचिए, एक ऐसी जगह जो बाहर से तो बर्फ की चादर में लिपटी है, लेकिन जिसके अंदर आस्था की एक दिव्य ज्वाला हमेशा जलती रहती है। ये जगह कठोरता में कोमलता और खामोशी में छिपी ताकत का प्रतीक है। अब हम आते हैं दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक पवित्र नगरी काशी। यहाँ गंगा किनारे वास करते हैं बाबा विश्वनाथ। काशी को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। ये वो शहर है जहां मृत्यु को अंत या शोक नहीं बल्कि मुक्ति का एक उत्सव माना जाता है। इसके बाद हमारा सफर हमें दक्षिण भारत ले जाता है, आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर। यहाँ स्थित है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। ये वो दिव्य स्थान है जहां शिव और पार्वती के पवित्र मिलन की ऊर्जा आज भी हवा में महसूस की जा सकती है। और अब हम अपनी इस तीर्थ यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, रामेश्वरम, तमिलनाडु। ये 12वां और आखिरी ज्योतिर्लिंग है। इसकी स्थापना खुद भगवान राम ने की थी। ये मंदिर इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि अगर आस्था सच्ची हो तो विशाल समंदर भी रास्ता दे देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों को सिर्फ याद कर लेना भी एक प्रार्थना के बराबर है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई